दिया था। और अभी एक जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है दिनेश की मोदी कैबिनेट में 72 मंत्री जो हैं वो शपथ लेने वाले हैं। उसमें 30 कैबिनेट मंत्री होंगे और 72 मंत्रियों में जेपी नड्डा शामिल हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 3 मंत्री होंगे ऐसे जो कि एमओएस होंगे, राज्य मंत्री होंगे लेकिन स्वतंत्र प्रभार वाले होंगे, और बाकी जो होंगे वो राज्य मंत्री का दर्जा होगा। तो 30 कैबिनेट मंत्री और 3 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होंगे, तो और उसमें जेपी नड्डा शामिल है कैबिनेट मंत्रियों में। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है दिनेश। प्राइम मिनिस्टर होंगे और जाहिर है उनके साथ उनके 30 कैबिनेट के साथ ही 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के होंगे और 36 इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे। और भारत के लगभग हर हिस्से को प्रतिनिधित्व देने की इसमें कोशिश की गई है। सभी 24 स्टेट्स रीजन्स को इसमें शामिल किया जाए और ये प्रोपोर्शनल हो, ये कोशिश की गई है। 11 एनडीए के जो एलाय हैं, उनके जो सहयोगी हैं एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के, उनको समायोजित किया गया है। और इसमें अनुभव का एक तरीके से समृद्ध खजाना लेकर लोग जुड़े और देश को प्रगति के रास्ते में तेजी से आगे ले जाएं, इस बात की कोशिश इसमें की गई है। और इसमें देखिए कि जो जातीय समीकरण है उसका भी बहुत ध्यान रखा गया है दिनेश। इसमें 27 ओबीसी मिनिस्टर्स होंगे। जो 72 की बात कही जा रही है, जैसे कि अभी आपने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले तक एक खबर थी कि करीब 65 से 68 मंत्री शपथ ले सकते हैं, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि 72 मंत्री, यानी कि कमोबेश देखा जाए तो पूरा मंत्रिमंडल आज शपथ ले रहा है। बाद में विस्तार की जो बातें कही जा रही है, फिलहाल तो उसकी संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि अधिकतम 80 मंत्री शपथ ले सकते हैं, 80 मंत्री हो सकते हैं। और उस हिसाब से अगर 72 अभी ले रहे हैं तो इसका मतलब ये माना जाए कि पूरी तरीके से कंप्लीट मंत्रिमंडल मोदी सरकार का कमोबेश से होने जा रहा है। और उसमें से 27 ओबीसी, 10 शेड्यूल्ड कास्ट के होंगे और 5 आदिवासी मंत्री भी होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार 5 माइनॉरिटीज हो रहे हैं। 5 अल्पसंख्यकों में से जो कोटे से 5 मंत्री इस बार देखने को मिलेंगे, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी बात होगी। अमित, दो इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो 72 मंत्रियों का शपथ लेना, जेपी नड्डा का उसमें शामिल होना, तो एक सवाल खुल जाएगा कि अब अगर नड्डा इधर आ गए तो अध्यक्ष कौन होगा। और उसके बाद जो जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है, कैसे देखते हैं इस मंत्रिमंडल को? देखिए, मुझे लगता है कि एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आप देखिए तो जो 72 मंत्री, 81 मंत्री हो सकते हैं। अब मुझे लगता है कि कैबिनेट में जितने मेंबर्स होंगे 72 होने के बाद अब हाल फिलहाल में कोई कैबिनेट में रिशफल हो, इसकी संभावना नहीं छोड़ी गई है। और सबसे बड़ी बात की 27 ओबीसी है, 10 एससी है, 5 एसटी है, 5 माइनॉरिटीज हैं। और सबसे उसमें अगर देखें तो 24 राज्यों को प्रतिनिधित्व मिला है। तो लगभग हर एरिया को, हर जगह को शामिल किया गया है। 11 जो एनडीए एलाइज है उनके लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो मंत्रिमंडल में शुरू में लग रहा था कि शायद 50 होंगे या 60 होंगे, लेकिन 72 मंत्रियों को शपथ दिलाया जा रहा है, यानी कि 81 होने चाहिए जो नंबर 50% नंबर होते हैं। तो उस लिहाज से देखिए तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल तैयार है। और वैसे भी नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, बहुत क्लियरली कही थी कि जो भी बड़े काम है, जिस दिन आपको याद होगा बीजेपी जीती थी और उस दिन रात को आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि बड़े फैसले क्या अध्याय लिखा जाएगा, यानी कि नंबर्स भले कम हो लेकिन नरेंद्र मोदी के तेवर नहीं बदलेंगे, वो सरकार की धार नहीं कम होगी, उसी अंदाज में काम होगा। सहयोगी में आप देखिए जो टीडीपी के नेता हैं वो उनका पूरा समर्थन है। जो मंत्रिमंडल जब विस्तार हो रहा था, बन रहा था, तब उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं था। ये दिखाता है कि एक कॉन्फिडेंस जो है एनडीए में आपस में नेताओं में बहुत जबरदस्त है और वही वजह है कि तमाम लोग मिलकर ये एक 72